हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में भी आज आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। काफ़ी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया है। एक तो अगर आप नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला। लेकिन ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था जो ये पिछला सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन होने दे देना। हालांकि अगर किसी ने ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे भी एंट्री ली होगी उसका भी प्रॉफिट रहा होगा। लेकिन फिर भी रूल रूल होता है। आपको ये चीज बताई गई थी कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना थोड़ा जरूरी है अगर आपको मोमेंटम चाहिए, और मार्केट ने बेहतरीन मोमेंटम दिया। फिर आपको एक सपोर्ट जोन पे, कैसे सपोर्ट जोन है वो भी मैं अभी बताऊंगा। जब भी सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, दोनों ही बेहतरीन चीज होती है। बैंक निफ्टी में आपको हैमर देखने को मिला है और निफ्टी 50 में आपको बुलिश पिन बार कैंडल देखने को मिली है, वो भी सपोर्ट जोन पे। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे थी, सीधे सीधे सेटअप भी आपका एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने सीधा सीधा मोमेंटम दिखाया और प्रीवियस डे क्लोजिंग को अप्रोच करने की मार्केट ने कोशिश की। फिर यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिला, एक प्राइस एक्शन फिर से मार्केट में यहाँ पे बना, फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। पर लेकिन मेन आपके लिए दो ही अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि तीन अपॉर्चुनिटी थी निफ्टी 50 ने आपको। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो ये थी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी, अगर किसी ने तीसरी छोड़ भी दी होगी कोई बात नहीं, ये दो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी थी एक मोमेंटम को पकड़ने के लिए। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं, फिर कहां पे कल को रेजिस्टेंस रहने वाले, कहां पे सपोर्ट, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे, कल के लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे। आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। अब जैसे कि आपको बताया गया था, मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन की गई थी। 16 को मार्केट इस जोन पे रुक गया था, 19 को सेम ही जोन से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया था। अगर आप देखेंगे 21 को भी मार्केट ने सेम ही जोन का, यानी कि कल वाले दिन भी मार्केट ने सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की थ्रेट की थी, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया। 22 यानी कि आज के दिन भी मार्केट आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाता हुआ दिखाई दिया। आपको ये बताया गया था जब तक इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना। क्लियर क्लियर बताया गया था। तो यानी कि बाइंग का तो सिनेरियो कहीं से कहीं तक बन ही नहीं रहा था, और फिर से हमारे लिए और मजबूत रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि अगर मार्केट इसी के नीचे जैसे यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा था, अगर ब्रेकआउट दे देता तो ज्यादा बेहतर रहता, आपको एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था, जो यहां पे सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, जो मार्केट को गिरा रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस इसी के ऊपर पड़े होंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ये स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे, तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, एकदम से क्विक मोमेंटम दे देंगे। लेकिन सेलर्स ने वो सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं दी, यहां पे आपको सेलिंग मोमेंटम ही मार्केट में देखने को मिला। तो यानी कि आपके लिए एक डिमांड सप्लाई वाला जोन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस तरह के लेवल्स को आपको मार्क कर लेना चाहिए, इस तरह के जोन को आपको इस तरह के जोन पे नजर रखनी चाहिए। क्योंकि वहां पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, दूसरा नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, चाहे रिजेक्शन मिले चाहे ब्रेकआउट मिले, कुछ भी सिचुएशन मिले। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। दूसरा, यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे एक बुलिश पिन बार दिखाई दे रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमने देखी, इसे भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन बताया गया था, क्योंकि पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला था तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो अगर सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर मिले किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, वो प्रीवियस डे लो हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो हो सकता, मेनली आपको इन पे नजर रखनी है, कोई खास इंपॉर्टेंट जिसपे मार्केट में सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, इस तरह के जोन पे अगर आप नजर रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट यानी कि इस लेवल की रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, उस लेवल पे आपको बुलिश पिन बार देखने को मिली, तो ये भी यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हो, एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज। देखो, एक और हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, जरूरी है थोड़ा सा। हर बार आपका हैमर नहीं चलता है, हर बार आपका बुलिश पिन बार नहीं चलती है, कभी कभी एसएल बीट होते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको ये बताई गई है कहां पे इन चीजों को इग्नोर करना है, कहां पे एंट्री नहीं लेनी। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, चीजें समझाई थी, उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ कभी अगर आपके एसएलबी हिट हो रहे हैं, जब आप किसी सेटअप पे बार बार काम करते रहते हैं, अगर एसएलबी हिट होते हैं, पर जब प्रॉफिट हाथ लगते हैं तो वो बड़े मोमेंटम होते हैं, वो आपके पिछले लॉसेस को भी कवर कर देते हैं अगर आप कंटिन्यूअस सेम ही सेटअप पे काम करते रहेंगे। क्या समझे हम यहां से, कि सेटअप पे लगातार काम करना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता आप किसी भी सेटअप को उठा के काम करने लग जाए, पहले उसकी एक्यूरेसी चेक करो।
एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है। मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी स्ट्रेटेजी की 50% एक्यूरेसी है, मैं ज़्यादा एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस होता है, प्रॉपर आपके रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी। समझ में आया यहाँ पे क्या समझाया? तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दो लेवल समझाना चाह रहा था, दोनों लेवल आपने समझ लिए होंगे। अब हम वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्लियर है? याद रहेंगे जब मैं समझाऊंगा, जब मैं बोलूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया था, तो इन दोनों लेवल पे ही आपको माइंड में सोच के चलना है। आइए वापस वहीं पे आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, हमें उस चीज का पता है। ठीक है, अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया ऊपरले वाला लेवल। ठीक है, अब इसका अगर ब्रेकआउट मिलता तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। वो नहीं मिली तो क्या हम सेलिंग कर ले? सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे हमारा क्या है, नीचे आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो, ओ प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, फिर ये सपोर्ट जोन है, साथ के साथ हमारा एक यहां पे क्या बना हुआ है, ट्रेडिंग डे लो भी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे जो अगर आप देखेंगे पहली जो आपकी एक कैंडल बनी यहां पे बना हुआ है, मार्केट ने एक कैंडल बनाई और फिर मोमेंटम दिखा दिया। क्लियर हो गया? एक गलत मार्क हो गया, मैं दोबारा से मार्क करता हूं। इस वाले जोन का हमें पता है, और यहीं पे क्या है, हमारा प्रीवियस डे हाई भी है। ठीक है, इसी जोन के आसपास। दूसरा यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ठीक है, अब ये हमारा नया बन चुका है, ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रेडिंग डे लो, और ये वो सपोर्ट जोन है। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो की भी रेस्पेक्ट की है और इस सपोर्ट की भी रेस्पेक्ट किया। देखो सपोर्ट पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है और फिर ब्रेकडाउन दिया है, तो हमारे लिए दो दो प्लस पॉइंट रहे। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, और ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ था आपको बताया गया था कि मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और प्राइस सस्टेन भी करा है, मार्केट नीचे भी गया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है, और फिर आपको एक मोमेंटम दिखाया। अगर कोई यहां पे ट्रेड नहीं ले पाया, अगर उसने यहां पे प्राइस एक्शन को भी फॉलो किया होगा, तब भी उसको एक मोमेंटम मिला है। समझ में आया? तो पहला ट्रेड आपका, पहला सेटअप कहां पे बना, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे। दूसरे सेटअप की बात करें, ध्यान से देखो, ये जो बुलिश पिन बार आपको दिखाई दे रही है, अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी ये सपोर्ट जोन के बारे में, वो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वहीं पे आपको ये दिखाई दे रही है। सेटअप भी एक्टिवेट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सेटअप एक्टिवेट हुआ है, और ये देखो कितना बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला है। मार्केट ने सीधे सीधे रेस्पेक्ट की है, किसकी रेस्पेक्ट की है, प्रीवियस डे क्लोजिंग की रेस्पेक्ट की है। वहीं पे रिजेक्शन दिखाया, और ये आपको अगर साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो था। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को भी पकड़ा होगा। समझ में आ गया? क्लियर क्लियर कट समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कल के सिनेरियो को समझते हैं मार्केट में। अब दो चीजें तो हमें पहले से पता है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन हमें पहले से पता है, और एक ये वाला जोन हमें पता है। अब ये वाला जोन क्या बन चुका है, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी कि अगर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका हमें ब्रेकआउट जरूरी है। तो अगला रेजिस्टेंस हमारा कहां बनेगा, इस वाले जोन में बनेगा। यानी कि जो 22 का या डे हाई है या प्रीवियस डे हाई है, अगला रेजिस्टेंस आपका उस जोन में बनने की हायर प्रोबेबिलिटी है। सिचुएशन समझ में मैंने क्या डिस्कस की, फिर से समझो। अब ये जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमें इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट चाहिए। तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस एक तो बनेगा इस वाले जोन में, अराउंड 18,840 के अराउंड। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई के नजदीक आपका अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस सिचुएशन में जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, एक तो 19 का डे लो बनेगा, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो 20 का डे लो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यहां पे दिखाई देगा। ये भी चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे एक और डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे देखो दो लेवल मार्क करके रखना। ये वाला पूरा खेल इन्हीं लेवल के आसपास होने वाला है। ये लेवल आपकी काफी मदद करेंगे। अगर मार्केट इस जोन में एंटर हो गया,
तब ये लेवल आपकी काफी मदद करेंगे अगर इस जोन में एंटर हो गया। अगर इनसे बाहर है मार्केट, फिर इन लेवल का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रहने का। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, और तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट जरूर देगा। तो आपको यह देखना है कि इस लेवल से कितनी दूर या कितने पास गैप अप ओपनिंग हो रही है। अगर इसी के पास गैप अप ओपनिंग होके मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा दे, तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पता है, यही रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट बियरिश कैंडल बना दे और इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे, तो क्या सेलिंग कर लेंगे? नहीं कर सकते। प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन होने दो, तभी अपॉर्चुनिटी बनेगी। समझ में आ गई। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? फिर से इन लेवल्स को मार्क कर लो। भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है आपको, तो इस लेवल से दूर मिल रही है। इस लेवल से अगर दूर मिल रही है, अगर मार्केट वहां पे बुलिश कैंडल बना दे आपको गैप डाउन ओपनिंग देके और उसका ब्रेकआउट देके चल दे, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस गैप को फिल करेगा। तो प्रीवियस डे लो आपके लिए क्या बन जाएगा? पहला रेजिस्टेंस, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस है। क्लियर है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग आप गैप डाउन ओपनिंग आपको प्रीवियस डे लो के आसपास ही मिल गई और मार्केट में बियरिश कैंडल बनी और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चला गया, तो नीचे की तरफ आपके सपोर्ट जोन वही रहने वाले। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।